We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 3 वर्षों की जंग के बीच यूक्रेन ने ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। यूक्रेन ने पहली बार रूस के अंदर पहुंचकर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया और रूस के 5 एयरबेस पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने हमले में रूस के 41 एयरक्राफ्ट को तबाह करने का दावा किया है। नौ घंटे तक रूस का मिसाइल प्रहार और 3 साल की जंग में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा पलटवार। शनिवार को रूस ने यूक्रेन को दहलाया था। रविवार को यूक्रेन ने किया बाजी पलट देने का दावा। रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन के 117 ड्रोन से तबाह हो गए रूस के 5 एयरबेस, राख में बदल गए 41 बॉम्बर। ये तस्वीरें रूस से आई हैं और ये उस वक्त की हैं जब यूक्रेन ने पहली बार रूस के अंदर घुसकर उसके 4 एयरबेस पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया। फिर क्या था? रूस के इन 5 एयरबेस पर खड़े विमान आग के शोले में तब्दील हो गए। शनिवार की देर रात रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला, जिसमें कीव, खार्किव, ओडेसा, जापोरिजिया जैसे शहर शामिल हैं। एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर भी हमला हुआ, जिसमें यूक्रेन का दावा है कि उसके 12 सैनिकों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस के हमले सिविलियन इलाकों में थे। लोगों के घरों, बैंक और गोदामों को निशाना बनाया गया। कीव में करीब दर्जन भर इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की मिसाइल करीब 9 घंटे तक यूक्रेन में बरसती रही। रूसी हमले के चंद घंटे बाद ही यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला बोला। तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरा का पूरा एयरबेस आग के शोलों से घिरा है। काला धुआं आसमान में छा गया है। आसमान में ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। रूस के एयरबेस के पास एक कार्गो ट्रक कंटेनर में ड्रोन्स को छिपाकर रखा गया था। फिर ड्रोन्स को इसी कंटेनर से रिमोट के जरिए ऑपरेट करके एयरबेस पर दागा गया। रूस के सैनिकों ने अमूर में एफपीवी ड्रोन से भरे इस ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश की तो ट्रक में जोरदार विस्फोट हो गया और पूरा ट्रक धमाके से आग के शोले में बदल गया। धमाके में रूसी सैनिकों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन ने ड्रोन से भरे ट्रक कंटेनर अलग अलग एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर भेजे थे, जहां इनके जरिए ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि रूसी सैनिक एक एयरबेस के पास खड़े यूक्रेन के ड्रोन से भरे ट्रक के ऊपर चढ़े हैं और हमले को नाकाम करने की कोशिश करने में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के जिन एयरबेस पर हमला किया है उनमें मुर्मस्क इलाके में ओलन्या एयरबेस, इर्कुटस्क इलाके में बेलाया एयरबेस, इवानोवो इलाके में इवानोवो एयरबेस और रेजान इलाके में व्यागिलेवो एयरबेस शामिल है और अमूर ओब्लास्ट में मौजूद अमूर ओब्लास्ट एयरबेस। इसके अलावा यूक्रेन ने मुर्मस्क इलाके में रूस के नॉर्दर्न फ्लीट के नेवल बेस पर भी हमला करने का दावा किया। यूक्रेन ने हमले के लिए एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। ट्रक के कंटेनर में एफपीवी ड्रोन्स रखे नजर आ रहे हैं। ये एफपीवी ड्रोन हाई स्पीड से उड़ान भरते हैं और इसमें कैमरा फिट होने से ये सटीक हमला बोलते हैं। यूक्रेन ने जिन एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है उनमें ओलन्या एयरबेस पर रूस के TU-95 परमाणु बॉम्बर विमान हमेशा तैनात रहते हैं और बेलाया एयरबेस
पूर्वी साइबेरिया में मौजूद है और रूस का अहम परमाणु बेस है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ड्रोन हमलों में अहम एयरबेस पर तैनात रूस के 40 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है, जिसमें रूस के Tu-95 और Tu-25 M3 बॉम्बर विमान भी तबाह हुए हैं। रूस का ओलेन्या एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन का दावा है कि वहां पर रूस के एक AN-12 और 4 Tu-95 बॉम्बर तबाह हुए हैं। रूस का एवानोवो एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है और वहां पर रूस का एक A-50 एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। रूस का ड्यागिलेव एयरबेस जो यूक्रेन बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है, दावा है कि यहां पर 10 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। रूस का बेलिया एयरबेस जो कि यूक्रेन बॉर्डर से 4300 किलोमीटर दूर है, यूक्रेनी दावे के मुताबिक वहां एक Tu-95 और 2 Tu-22 M3 बॉम्बर तबाह हुए हैं। अमूर एयरबेस जो यूक्रेन बॉर्डर से करीब 6000 किलोमीटर दूर है। रूस के बेलाया और ओलेन्या एयरबेस की 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें 31 मई को बेलाया एयरबेस पर रूस के Tu-160 बॉम्बर, Tu-95M बॉम्बर और Tu-22 M3 बॉम्बर बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर ओलेन्या एयरबेस की है, जो 26 मई की बताई जा रही है। यहां भी Tu-95 MS बॉम्बर विमान, Tu-22 M3 बॉम्बर एयरबेस पर नजर आ रहे हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का इस पर बयान भी सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मरमस्क, इरकुत्स्क, एवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर FPV ड्रोन से आतंकी हमला किया गया। एवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकी हमलों को विफल कर दिया गया। सैन्य कर्मियों या नागरिकों में से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरमस्क और इरकुत्स्क में ड्रोन हमले में कई विमानों में आग लग गई, आग बुझा दी गई है। यूक्रेन की सीमा से लगे अलग अलग रूसी इलाकों में 2 पुलों पर विस्फोट हुए हैं, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और 69 घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया है कि उनके कितने बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस ड्रोन हमले को शानदार बता रहे हैं और आगे भी जारी रखने का उन्होंने दावा किया है। बहरहाल इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि रूस बहुत बड़ा बदला ले सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने और रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव में इस हमले को लेकर फोन पर बातचीत भी हुई है और उस बातचीत में रूस ने साफ कर दिया है यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।